नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के धरना स्थल से, जहां प्रयागराज के पीड़ित परिवार बैठे धरने पर और धरने पर बैठने की मुख्य वजह रही गंगा की कटान की वजह से बेघर हो रहे हैं परिवार वाले, और परिवार अब कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुआवजे की मांग। आइए डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का नाम तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बदल दिया। उसके सौंदर्यीकरण और जो नदियों का विकास था, जो गंगा का विकास था, उसको लेकर भी कई तरह की बातें हुई, कई तरह के अभियान चलाए गए। लेकिन जो बाढ़ग्रस्त इलाके रहे हैं, जो जल स्तर बढ़ने के कारण जब प्रयागराज में जो कटाव, जो जल स्तर बढ़ जाता है तो जो मिट्टी कट के गिरती है, उससे कई परिवारों का काफ़ी नुकसान हुआ। 100 परिवार आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन पर, जहां जानते हैं कि प्रमुखता किस तरह की मांगे हैं और प्रयागराज में आखिर प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की कार्रवाई मिली। क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या मांगे हैं जिसको लेकर बैठे? गंगा कटान को रोकने की बात कर रहे हैं, क्या समस्या हो गई? हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पिछले कई दशकों से जो कि गंगा किनारे हमारा ग्राम सभा बसा हुआ है मेजा प्रयागराज में, और लगभग 3-4 गांव प्रभावित हैं, जिसमें कि 2-4 हज़ार जनता जो कि प्रभावित है, और लगभग 200 घर वहाँ पे गंगा में डूब चुका है। और हमारी मांग ये है कि हमारे लिए पक्का घाट बनाया जाए, जिससे आने वाले समय में जो गंगा कटान हो रहा है उससे रोका जाए और हमारे गांव का अस्तित्व बच सके। लेकिन अब तक हमारा गांव नरवर चौकठा है, ग्राम सभा चौकठा नरवर, ब्लॉक उरुआ, मेजा, मांडा, प्रयागराज से चलकर हम लोग यहाँ पे आए हैं धरना स्थल पर। पहले दिन हम लोग आए थे तो योगी जी द्वारा जो कि आश्वासन दिया गया है कि जनता दरबार में आप जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा, तो उसके तहत हम लोग वहाँ पहुँचे और अपना ज्ञापन सौंपे। लेकिन वहाँ योगी जी नहीं मिले, उनके सचिव द्वारा ज्ञापन को लिया गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन में त्वरित कार्रवाई कुछ न कुछ की जाएगी, डीएम तक पहुँचाया जाएगा। हमारे गांव का जो कम से कम 10-20 परिवार ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ी लगा के रह रहे हैं, जिनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं, और जिनकी ज़मीनें जा चुकी हैं वो भूमिहीन हो चुके हैं। न रहने को घर है, न खाने को खाना है, कुछ नहीं है। हम लोग स्थल पे बैठे हुए हैं और आज हमारा 8वां दिन है धरने का, और हमारी मांगे यही है कि हमें पक्का घाट बनाया जाए और हमें मुआवजा दिया जाए, और जिससे हम अपना जो हमारी ज़मीनें चली जा चुकी हैं, जिसमें हम 10-20 सालों में पता नहीं कितने प्रकार के उपज करते या बीज बोते और इससे धान, गेहूं, चावल बोया जाता, लेकिन अभी तक हम लोग अपना ख़त्म कर चुके हैं। उसी के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए हमें उसी का मुआवजा चाहिए और पक्का घाट। हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो पक्का घाट है। अगर पक्का घाट को रोका जाएगा तो जो आने वाले समय में परिवार जिससे प्रभावित होंगे वो नहीं होंगे। और इससे पहले हम लोग मेजा एसडीएम जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। 2 साल पूर्व ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी, और वहाँ पे विधायक जी भी को ज्ञापन दिया गया और डीएम साहब को भी प्रयागराज में दिया गया, और सांसद जी भी निरीक्षण करने तक वहाँ पहुँचे। अभी तक हमारी मांगों कोई विचार नहीं किया गया है। सिर्फ जाते हैं लोग, सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि जाते हैं, निरीक्षण करके चले आते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसको सभी चली गई है। लगभग 20% ज़मीनें हमारी बची हुई पूरे ग्राम सभा की, और अब खतरा इतना बढ़ गया है कि अगर आने वाले समय में कटान होगी तो गांव एकदम पूरा अस्तित्वहीन हो जाएगा, अस्तित्व गांव का ख़त्म हो जाएगा, और हम लोगों के पास न घर रहने को घर रहेगा और न खाने को खाना। मिडिल परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, जो कि अब तक बड़ी गिरी हुई स्थिति हो चुकी है हमारी। तो ये थे हमारे साथ लोग जिन्होंने बताया कि गंगा की कटान के कारण किस तरह का नुकसान हुआ। योगी सरकार और विभागीय स्तर जो राजस्व परिषद है उससे मांग की जा रही है कि जो इनकी ज़मीनें गई हैं उसका मुआवजा हर्जाना दिया जाए, ताकि इनके परिवार का गुजर बसर हो। करीब 100 परिवार है जहां पर साफ तौर पर ये गंगा कटान रोको पीड़ित मोर्चा के द्वारा ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। कई तरह के पोस्टर बैनर यहाँ लिया गया है कि गंगा की कटान में की चपेट में आकर कई गरीबों के आशियाने हड़कंप में हो गए हैं। साफ तौर पर अब देखने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से न्याय की गुहार ये सभी पीड़ित लगा रहे हैं, और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार गंगा बचाव का अभियान चलाती है, गंगा के सफाई का अभियान चलाती है, लेकिन उस सफाई अभियान के तहत चाहे कितनों के परिवार क्यों ना घर से बेघर हो जाए, उस पर सरकार का ध्यान